समस्तीपुर में 7 मई को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुए 10 करोड़ के लूटकांड का पुलिस ने सोमवार यानी 23 जून को खुलासा कर दिया है। लूटकांड के मास्टरमाइंड रमेश झा ने पहले सोना गिरवी रखकर बैंक से 23 लाख रुपए का गोल्ड लोन लिया, जिसके बाद जब बैंक की ओर से लोन चुकाने के लिए दबाव बनाया गया तो रमेश ने अपराधियों के साथ मिलकर बैंक ही लूट लिया। मामले में पुलिस ने 2 महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही सभी के पास से गहने भी बरामद हुए। आरोपियों की पहचान वैशाली के महनार निवासी दीपक कुमार मुंशी, रमेश कुमार झा, फुलपरी देवी, उनकी बेटी अनुराधा कुमारी और अखिलेश राय उर्फ गोलू। फुलपरी आरोपी अखिलेश राय की सास है। हालांकि गोलू अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बदमाशों के पास से लूट के सोने में करीब 45 लाख रुपए के गहने बरामद हुए हैं। दीपक के पास से एक देसी पिस्टल भी बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद रमेश अपने वकील दोस्त दीपक मुंशी के साथ रजरप्पा मंदिर गया। वहां पूजन के बाद दिल्ली और जालंधर घूमने चला गया था। दरअसल 7 मई को जिले के घटना काशीपुर मोहल्ले में स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 10 करोड़ के सोने की लूट हुई थी। जानकारी के मुताबिक बदमाश 15 लाख कैश भी लेकर भागे हैं। बैंकों के मैनेजर ने बताया कि 5 से 6 बदमाशों ने 45 मिनट तक लूटपाट की। गन पॉइंट पर लॉकर खुलवाए, करीब 15 लाख कैश और 10 करोड़ के गोल्ड लेकर फरार हो गए। सभी अपराधी ग्राहक बनकर बैंक के अंदर घुसे थे। पुलिस ने पहले दीपक मुंशी को इस घटना का मास्टरमाइंड बताया था, वहीं अब रमेश झा को मुख्य साजिशकर्ता बता रही है। पुलिस के अनुसार दीपक मुंशी ने पुलिस को बताया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डकैती की रमेश कुमार झा की प्लानिंग के अनुसार हुई। दीपक ने बताया कि रमेश ने बैंक के चेकर से मिली भगत कर 23 लाख का गोल्ड लोन लिया, जबकि सोना कम कर दिया। उसने ज्वेलर्स का मूल्य बढ़ाकर लोन लिया था। इसी वजह से रमेश कुमार झा ने अपने आदर्श नगर आवास पर बैंक से जुड़ी सारी जानकारी अपराधियों के साथ साझा की। सदर एसडीपीओ के अनुसार रमेश झा युवा क्रांतिकारी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जैसा कि आपको मालूम है कि नगर थाना अंतर्गत 7/5/2025 को महाराष्ट्र बैंक में लूट की घटना घटी थी। लूट की घटना के बाद समस्तीपुर पुलिस की टीम और एसटीएफ के सहयोग से लगातार कांड के उद्भेदन और अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी चल रही थी। पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर श्री अरविंद प्रताप सिंह के नेतृत्व में इस अभियान को जारी रखा गया और इसी क्रम में जो इस घटना का मुख्य अभियुक्त था दीपक कुमार उर्फ दीपक मुंशी को नगर थाना अंतर्गत काशीपुर से उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के पश्चात उसके पास से पिस्तौल, गोली बरामद हुई और उसने अपना अपराध स्वीकार किया। दीपक कुमार उर्फ दीपक मुंशी पूर्व से भी कई कांडों में आरोपित रहा है और पेशेवर अपराधकर्मी है। उसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की घटना की अपराध स्वीकार करते हुए जो अपना अपराध स्वीकारोक्ति बयान दिया, उस बयान के आधार पर और सत्यापन के क्रम में लूटी गई आभूषण और बरामद किया गया। कुछ आभूषण वो सोनार को दे करके पैसा ले लिया था। वहाँ कुछ गला हुआ सोना और कुछ आभूषण बरामद हुआ। इसी क्रम में एक नया तथ्य दिया कि उसके साथ के एक साथी अखिलेश कुमार उर्फ गोलू के ससुराल से भी छापामारी की गई। तो अखिलेश कुमार उर्फ गोलू राय नहीं पकड़ाए, लेकिन उनके ससुराल में उनकी सास और साली के यहाँ से लूटी गई सोना बरामद हुई। नगर थाना कांड संख्या 113/25 जो महाराष्ट्र बैंक लूट कांड से संबंधित है, उसमें सभी बैंक के मैनेजर और स्टाफ और उसके वरीय पदाधिकारी से प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा एक अपील की जाती है। इस कांड के अनुसंधान के दौरान एक नया तथ्य आया है कि जो गोल्ड जमा किया जा रहा है और गोल्ड के बदले जो लोन लिया जा रहा है, उसमें चेकर जो होता है, जो गोल्ड को चेक करने वाले होते हैं, उनको मिला करके के जो कम मात्रा का गोल्ड का रेशियो होता है उसको अधिकतम बना करके गोल्ड लिया जा रहा है। इसी अपराध शैली में ये घटना घटी भी है। अतः सभी बैंक प्रबंधक से मेरा निवेदन है कि जहाँ जहाँ गोल्ड रखा गया है वहाँ विधिवत जांच करवाएं, पुनः जांच कराएं। दूसरी बात ये है
कि जो गोल्ड जांच करने वाले जो हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, या जो ब्रांडेड दुकान हो या जो मानक का पालन करते हो उनके द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि आम जनता की जो गोल्ड रखा हुआ है वो सुरक्षित भी रहे और कोई फर्जी वाला आदमी या गलत टाइप के आदमी कम मात्रा का गोल्ड दिखा के अधिक कैरेट बना करके जो लोन ले रहा है वो भी नहीं होना चाहिए। इस संबंध में नगर थाना में भी कानपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा दर्ज किया गया है, उसमें भी गिरफ्तारी चल रही है। इस तरह से एक नई अपराध शैली विकसित हो रही है। समस्तीपुर पुलिस सचेत है, और लेकिन सभी बैंक के प्रबंधक लोगों से मेरा आग्रह है कि इस अपराध शैली को देखते हुए एक नई तकनीक और नया सुरक्षा के मानक को अपनाने का प्रयास करें। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स के साथ।